हेलो एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रज्ञान यूनिवर्सिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत के संवैधानिक विकास को हमने पिछले वीडियो में कैटेगरी करके बांटा था कि हमें भारत के संवैधानिक विकास को कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। तो भारत के संवैधानिक विकास को हमने 3 कैटेगरी में बांटा था। उसमें पहला था हमारा कंपनी का व्यापार। तो आज हम इसको पढ़ेंगे कंपनी का व्यापार 1600 ईस्वी से लेकर 1764 ईस्वी तक का। तो हमें इसमें इस चीज को देखना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कंपनी व्यापार करने के आई थी और कैसे इसने व्यापार को स्थापित किया और कैसे एक व्यापारिक कंपनी एक राजनीतिक कंपनी के रूप में स्थापित हो जाती है और जहां से राजनीतिक कंपनी के रूप में स्थापित होगी वहां से ही प्रारंभ हो जाता है राजनीति में हस्तक्षेप और वहां से संवैधानिक विकास के तत्व हमें दिखाई देने लगते हैं। लेकिन उससे पहले हमें पृष्ठभूमि के लिए हमें इस टॉपिक को पढ़ना जरूरी है कि कंपनी व्यापारिक कंपनी के रूप में कैसे स्थापित होती है। तो ठीक है, देखते हैं। तो हम देखते हैं कि सन 1600 ईस्वी में क्या हुआ। 1600 ईस्वी में है एक चार्टर प्रदान किया गया। तो 1600 ईस्वी में देखेंगे तो जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ थी उन्होंने 1600 ईस्वी में कंपनी को एक चार्टर प्रदान किया 15 वर्षों के लिए कि 15 वर्षों तक आपको एकाधिकार रहेगा भारत सहित जितने भी पूर्वी देश हैं उनसे व्यापार करने का। तो आपको एक पॉइंट याद रखना है कि सन 1600 ईस्वी में क्या हुआ था। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने कंपनी को, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको 15 वर्षों के लिए चार्टर प्रदान किया गया था कि आप भारत सहित पूर्वी देशों से व्यापार कर सके हैं और आपका एकाधिकार रहेगा, कोई भी अन्य ब्रिटिश कंपनी वहां पर व्यापार करने के लिए नहीं जाएगी। तो क्या होता है कि 1600 ईस्वी में कंपनी भारत में आती है और भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाने का काम, व्यापार बढ़ाने का काम स्टार्ट करती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि उस समय तत्कालीन भारत में मुगल बादशाह थे जहांगीर। तो इन्होंने जहांगीर से क्या किया, आज्ञा प्राप्त की कि हम भारत से व्यापार करना चाहते हैं और जहांगीर ने इनको आज्ञा प्रदान की। उसके पश्चात जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री स्थापित की, वो सूरत में स्थापित की। तो सूरत में देखेंगे इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई, पहली फैक्ट्री स्थापित कर देते हैं सूरत में, ठीक है। तो इन्होंने पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित करने के बाद पूरे भारत में अलग अलग स्थानों पर इन्होंने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। धीरे धीरे उन्होंने अधिकांश भारत पर व्यापारिक केंद्र बना लिए और व्यापारिक गतिविधियां चलने लगी। तो इन्होंने पूरा जो भारत पर व्यापार फैल गया था तो आवश्यकता थी कि इसको कंट्रोल करने की। तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए पूरे भारत में व्यापार को। तो इन्होंने क्या किया, 3 क्षेत्रों को आइडेंटिफाई किया और जहां मैं इसमें पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो यहां पर आप देखोगे जो बंबई वाला एरिया है, फिर आप देखोगे एक मद्रास वाला एरिया है और एक बंगाल वाला एरिया है, जो पश्चिम बंगाल शायद पूरा क्षेत्र शामिल इसमें होता था। तो यहां पर हम देखेंगे कि उन्होंने 3 प्रेसिडेंसी स्थापित कर ली। एक तो है यहां पर बंबई, दूसरा था यहां पर मद्रास और तीसरा था यहां पर बंगाल। 3 प्रेसिडेंसी स्थापित कर ली। इनसे इनका क्या था, व्यापार पर पूरे भारत पर कंट्रोल करने लगे। बंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी, इनके माध्यम से उन्होंने पूरे भारत पर क्या किया, व्यापार पर कंट्रोल स्थापित कर लिया। तो धीरे धीरे कंपनी को हम देखते हैं कि व्यापारिक कंपनी के रूप में पूर्णतः स्थापित हो चुकी थी। अब इसके पास में कोई काम नहीं बचा था व्यापार करने के अलावा, और इसकी एक बड़ी सेना थी, क्योंकि यहाँ भारत में क्या है, उन्होंने सेना को तैयार करके रखा था। तो अब इस बड़ी सेना का क्या करें। तो फिर उन्होंने क्या किया कि इन्होंने राजनीति में हस्तक्षेप प्रारंभ किया, ठीक है। तो यहाँ पर एक घटना घटती है, राजनीतिक घटना। तो कंपनी और जो बंगाल के शासक थे तो उनके साथ में इनका युद्ध होता है। तो सबसे पहला युद्ध होता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। लेकिन प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को विजय तो प्राप्त हुई, लेकिन ये निर्णायक रूप से विजय नहीं थी कि यहाँ पर कंपनी राजनीतिक रूप से स्थापित नहीं हो पाई। तो फिर कंपनी ने दोबारा से एक युद्ध लड़ा। उसके बाद युद्ध होता है बक्सर का युद्ध।
बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में। तो 1764 ईस्वी में जैसे ही बक्सर का युद्ध होता है तो कंपनी निर्णायक रूप से जीत जाती है और भारत पर इनका राजनीतिक हस्तक्षेप जो है प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि इसी युद्ध के पश्चात इनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार मिले थे, यानी कि ये राजस्व वसूल कर सकते थे। तो जो दीवानी अधिकार होते हैं, राजस्व वसूल करने के अधिकार होते हैं, तो वो किसी भी राजनीतिक सत्ता को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बक्सर के युद्ध के बाद हम क्या देखते हैं कि कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से कैसे कंपनी के रूप में स्थापित हो जाती है, व्यापारिक कंपनी से हम देखते हैं इसको राजनीतिक कंपनी के रूप में स्थापित हो जाती है। तो जैसे ये राजनीतिक कंपनी के रूप में स्थापित हो जाती है, वहीं से प्रारंभ हो जाता है यहाँ पर हमारे संविधान का विकास, क्योंकि जैसे ये राजनीति में प्रवेश करती है तो धीरे धीरे क्या होता है, ये राजनीति चीजों के लिए कुछ अपना लेके आती है, कुछ पश्चिम से लेके आती है, जैसे लोकतंत्र वगैरह है, कुछ संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण करती है। तो ऐसे धीरे धीरे हमें क्या दिखाई देता है, हमारे भारत का संवैधानिक विकास दिखाई देता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था संवैधानिक विकास के अंदर जो हमारा एक सेगमेंट था कंपनी का व्यापार, यानी कंपनी कैसे व्यापारिक कंपनी के रूप में स्थापित होती है भारत में, और उसके पश्चात वो कैसे व्यापारिक कंपनी से एक राजनीतिक कंपनी बन जाती है। तो यहाँ तक का हमने आपको आज पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो हम क्या पढ़ेंगे कि एक राजनीतिक कंपनी के रूप में कैसे स्थापित होती है और कैसे कैसे संविधान का विकास होता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।